अक्टूबर, आज 25 सितंबर है, 2 अक्टूबर आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आया हूं और किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को यह रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार पर किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान पे बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4,800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहां रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5,000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की। मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं, कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। किसानों के साथ हमारी सरकार हर कदम पे खड़ी है। आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की बहन की जिंदगी अच्छी बने। आप बताओ, पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करके बताओ। देखो आप क्या हाथ खड़े हो रहे हैं। और हमारी सरकार भी दे रही और ये लगातार देते रहेंगे। लाडली बहनों के भी हाथ खड़े करो जिन जिनको पैसे मिल रहे हैं। आप बताओ, बहन को भी मिल रहे हैं, भाई को भी मिल रहे हैं। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। किसानों की जिंदगी जितनी बेहतर कर सकते हैं हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहनों चिंता मत करो, ये कांग्रेसी कुछ भी कहे लेकिन इसी दिवाली के बाद भाई दूज से आपको भी 1,500 रुपया महीना मिलना चालू होगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करो। ये कांग्रेसी रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे और हमारे पास पैसे इतने हैं, हम अपनी बहनों को देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा दो, आशीर्वाद मिलता है। और बहनें भी अपने पैसे का एक एक पैसे का उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बुजुर्गों की दवाई के लिए, घर के परिवार के सब सदस्यों के लिए, सबकी चिंता बहनें करती। ऐसे में उनकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये काम हमारा है। लेकिन जब मैं इतनी सारी बात कर रहा हूं तो यहां पर एक बगिया मां के नाम पर भी जहां हमने योजना बनाई, इसके 1,108 काम चालू हो गए और प्रकृति संरक्षण का भी हमने जलगंगा संवर्धन अभियान भी चलाया। मैं आज के इस अवसर पर यहां फलोद्यान के माध्यम से जो नमो वन बना रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने नए फलोद्यान कार्यक्रम के लिए। और जिनके किसी ये पूरे क्षेत्र में मुझे बताया गया कि ये हमारी यहां पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है, लेकिन यह क्षेत्र थोड़ा छूटा था। ऐसे में बेबस नदी के अंदर सिंचाई परियोजना की बात आई। होना चाहिए क्या बेबस योजना, नदी परियोजना? आप ताली वाली बजाओ तो मैं भी विचार करता हूं कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई सारे प्रकार के लोगों के लिए यहां पर 30 गांवों के 5,000 हेक्टेयर से अधिक जिनकी सिंचाई होगी, सागर में भी पीने का पानी मिलेगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा। ऐसे में इस परियोजना को बनाने की घोषणा करता हूं। जरा बताओ आनंद के साथ ताली वाली बजा करके। आपने कहा जेसी नगर में शासकीय महाविद्यालय का भवन अधूरा है, वो काम भी कराएंगे। और आपने कहा गोविंद सिंह जी ने कि इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इधर से नहीं बज रही है, जरा आप भी बताओ ताली वाली बजा करके जोरदार तरीके से। तो मैं अपने इस कॉलेज को जल्दी से पूरा करके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जोरदार ताली वाली बजाओ तो मैं अगली बात करूंगा, नहीं तो लगेगा कि अगली बार बोलना नहीं है। गोविंद सिंह जी ने बहुत ठोक के बात करी, हमने भी कहा हमारे खजाने में कोई कमी नहीं, जो जो दे सकते वो सब देंगे। आपने कहा जेसी नगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाना है, एक सांदीपनी आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन गया है। ऐसे में कन्या हायर सेकेंडरी बहनों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए क्या, देना चाहिए अलग से हायर सेकेंडरी? तो मैं यहीं पे अपनी बहनों के लिए हायर सेकेंडरी जीडीसी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके आधार पर यहां लाभ मिलेगा। जब ये सारी बात कर रहा हूं, चलते चलते एक और मांग आ गई थी, ये मसूराई हाई, क्या मसूर हाई क्या है? गजब हो गया, आपके नाम भी बहुत जबरदस्त है। आदमी को तोड़ा के मत ये तोड़ा हथौड़ा गजब हो गया भाई। तो तोड़ा तरफदार मसूर हाई मार्ग, जिसमें कई सारे गांवों को लाभ मिलेगा। बनाना चाहिए क्या इस नए मार्ग को? इधर जरा बताओ, जरा बनाना चाहिए क्या? तो मैं मान के चलता हूं कि ये 25 किलोमीटर का 60 करोड़ की लागत से 7.5 मीटर का रोड, जोरदार ताली वाली बजाओ तो बोलता हूं, बनाने की घोषणा करता हूं। हमारे बीच
ऐसे कई और काम हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सागर जिले से किसानों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं, साथ ही किसानों को फसल बीमा राशि देने का ऐलान कर दिया। जो पिछली बीमा राशि है किसानों की बकाया खरीफ 2024 की, उसका पैसा आप लोगों को लगभग 850 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जो बकाया पैसा है खरीफ 2024 का। साथ ही किसानों की फसल पहला मौजे या फिर अतिवृष्टि से फसल खराब हुई है सोयाबीन की, उसका मुआवजा भी मिलेगा। और मुआवजा आप लोगों को बताया जा रहा है लगभग 20,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा राशि किसानों को दी जाएगी सोयाबीन की। बकाया फसल बीमा का पैसा भी मिलेगा। और साथ ही लाडली बहना की किस्त जो डलने वाली है दीपावली से पहले आप लोगों को, यानी कि 9 अक्टूबर को पैसा आप लोगों के खाते में डलेगा। यानी कि 9 अक्टूबर को लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपये दिया जाएगा। ये बड़ी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। 1500 रुपये जो 29वीं किस्त है लाडली बहना योजना की, वो डलेगी बहनों को दीपावली के बाद। फिर लगातार आप लोगों को 1500 रुपये दिया जाएगा। कई करोड़ रुपए का लोकार्पण, भूमि पूजन, फसल बीमा राशि, आवास योजना को लेकर भी कहा है कि आवास योजना का पैसा भी किसान गरीब को मिलेगा। सबका प्रयास, जब सबकी बात करते हैं यही तो, इससे आगे क्या है। और यहां से लगा करके 2 अक्टूबर, आज 25 सितंबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती का दिन है। हमारे लिए महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनने अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण और कण कण अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए बिताया है, जिनके नेतृत्व में देश ने अंग्रेजों को भगा करके देशवासियों को सच्चे अर्थ में स्वदेशी के भाव को जगाया, आजादी के लिए प्रेरित किया। अहिंसा के मार्ग से, चरखे के माध्यम से देश में स्वदेशी का भाव जगना चाहिए। अपने एक एक जगह भारत की समृद्धि का मार्ग गांव की प्रगति से आएगा। चलो गांव की ओर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए मार्ग खोला है। उनकी जन्म जयंती 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे पखवाड़े के लिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैंने माता जी का शुरू में नाम लिया है। नवरात्रि का समय चल रहा है हमारे लिए, तो माता जी का एक एक दिन, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की आराधना हो रही। मां सबका कल्याण करे, सब पे आशीर्वाद की वर्षा करे। यहां नवरात्रि में 64 योगिनी मंदिर में विराजित हरसिद्धि मैया की, हम सबको मालूम हरसिद्धि मैया की जय करते जो हर काम सिद्ध करे। ऐसे में यहाँ बुंदेलखंड के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए परमात्मा की दया से कई सारी सौगातें मिल रही है। अभी तो त्योहार का समय चल रहा है। ऐसे में जब मैं आपके पास आ रहा हूं और कोई बात कर रहा हूं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता हूं। कई सारे कामों के सौगात लाया। जोरदार अभिनंदन करें। कई निर्माण कार्यों की सौगात, कितने प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, 200 करोड़ के आसपास के अलग अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बस स्टैंड के लोकार्पण के लिए। हमारे पास स्टेडियम का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार के काम आपके बीच में। लेकिन उससे बड़ा काम गैस बड़े लोगों का होता था। पुराने समय में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन, गरीब आदमी की माता बहनें फूक फूक करके अपने फेफड़े खराब कर लेती थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर, जोरदार अभिनंदन करो, घर घर कनेक्शन देने का काम किया। और आज उससे बढ़कर एक सौगात मिल रही है। जैसे पानी का कनेक्शन घर घर आ रहा है नल से। तो किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। मध्य प्रदेश के पीएम किसान की किस्त भी डलेगी और सीएम कल्याण का भी पैसा मिलेगा। यानी कि मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगा पीएम किसान का और सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत। जो पीएम किसान योजना की अगली किस्त वो भी मिलेगी, सीएम कल्याण योजना की वो भी किस्त अगली मिलेगी। यानी कि 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये फिर से आने वाले हैं। किसान भाई वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे सुनते हैं वो क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हमने अपने इसी अभियान की शुरुआत की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क के द्वारा कंपनियों को सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से घर घर कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक इतना ही नहीं, हमारे द्वारा और भी कई बहुत सारे काम करें। आज अपने यहाँ फलोद्यान का काम भी किया है। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद थोड़ा ज्यादा होता है। बुंदेलखंड आता हूं तो सच में ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो सकती है। ऐसा लगे यहीं बना के घर यहीं रहो आपके बीच में, इतना आनंद आता है। बुंदेलखंड के लोगों का प्यार ही ऐसा है। बाकी तो जितना प्यार करते करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोग ऐसा लगे कि जैसे हम अपने घर से मामा के घर जाते हैं तो मामा के घर का जो आनंद आ जाता है, माँ भी मिलती है मामा भी मिलते हैं, दोहरा आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए। क्या बुंदेलखंड के लोग आला उदल गाते हैं, क्या आनंद आया। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाल दही सरकार।
क्या क्या कल्पना की गई, कितना जोर और कितना अपना उस समय का गौरवशाली अतीत है, अपने स्वाभिमान को लेकर के, अपने रोम रोम में रोमांचित करने वाले, खून के कतरे कतरे को धन्य करने वाली ये बुंदेलखंड की धरा। जब मैं आपसे यहाँ कोई बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि जितने प्रकार के काम यहाँ हो सकते हैं वो सारे काम कराने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। हमारे बुंदेलखंड के लिए आज का समय मैं और आनंद और गर्व के साथ बता सकता हूं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को याद करो, जब पूरे देश में हाहाकार मचा विदेशी आक्रांताओं के साथ, लेकिन बुंदेलखंड की धरती ने कभी हथियार नहीं धरे। जब तक सांस में सांस रही, देश का स्वाभिमान नीचे नहीं गिरने दिया, अपने बलबूते पे सदैव लड़ते रहिए आनंद के साथ, और भारत माता को वो पक्ष दिखाया जिससे पूरे देश ने प्रेरणा ली। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं तो आज मैं 2-3 बातें और दोहराना चाहूंगा। कितने खराब बात है, अरे हमारे इस देश की संस्कृति कितनी गौरवशाली। हमारे यहाँ तो हमने अपनी सरकार में बनने के बाद 2024 का वर्ष